सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सिंगल फ्रूट पे चलते हैं, जैसे कि या तो केला या फिर आम, पूरे दिन सिर्फ एक ही फ्रूट खाएंगे तो टॉयलेट तो बार बार आएगा, लेकिन वीकनेस क्यों आता है? ये क्या मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे। तो देखिए, सिंगल फ्रूट पे आपने देखा भगवान ने फ्रूट सब अलग अलग रंग के बनाए हैं, जी। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सबकी अलग अलग खूबियाँ हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 4 टाइप्स। 4 टाइप डज नॉट मीन एग्जैक्टली 4 टाइप्स, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक दिन सिर्फ आम खा रहे हैं, अगले दिन सिर्फ केला खा रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं जी। और वीकनेस तभी आती है जब जितनी क्वांटिटी आपकी बॉडी को चाहिए उससे जब कम क्वांटिटी लेते हैं तो वीकनेस आएगी। क्योंकि हम आदित नहीं है फ्रूट्स खाने के, और इसमें टाइम कंज्यूम भी होता है। जितना क्वांटिटी मैं बताता हूँ DIP डाइट में, उतनी क्वांटिटी खाने के लिए कम से कम आधा घंटा पौना घंटा चाहिए होता है, और उतना तो आदत नहीं। हम तो भाग भाग के ब्रेड का एक पीस टोस्ट लेके खाने वाले लोगों में से हैं ज़्यादातर लोग, तो उन जो कि 10 मिनट में वो खाना कंप्लीट करते हैं, उनके लिए आधा घंटा भारी पड़ जाता है। तो दे एंड अप ईटिंग लेस। वो 20 मिनट में खाते हैं, सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ खा लिया, जबकि उसमें तो 80-90% तो पानी ही है ना। तो आपने क्वांटिटी कम ली, और या तो फाइबर है उसमें, राइट। तो इसीलिए आप वीक फील कर रहे हैं। इसीलिए मैंने फॉर्मूला बना के भी दिया कि कितनी क्वांटिटी में अप्रोप्रिएट होगा, ये मानते हुए कि आपकी सीडेंट्री लाइफ है। अगर तो आपकी एथलेटिक लाइफ है तो ये क्वांटिटी जो मैंने फॉर्मूले में बनाया वो भी कम है। और या फिर आपको अगर वीकनेस की फीलिंग आ रही है, अनयूजुअल वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब बॉडी आपको बता रहा है कि देखो भाई ये क्वांटिटी कम है, आपको बढ़ाओ। तो आप देखते हैं जब गायें हैं वो चबाती रहती है दिन भर, राइट। तो आपको वैसे ही गाय की तरह बन जाना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के खाना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी। आप बजट बना लीजिए कि 45 मिनट्स मुझे ब्रेकफास्ट में लगना चाहिए, 45 मिनट्स लंच में, 45 मिनट डिनर में। इतना इन्वेस्टमेंट करना है टाइम का। जब इतना अगर आपने खाया लगातार तो लगभग उतना चला गया जितनी की एक्चुअली ज़रूरत है। फिर ये जो वीकनेस है ये नहीं आएगी। हाँ, टॉयलेट कई बार आएगा तो जाइए टॉयलेट, कई बार अगर आता है तो टॉयलेट आना कोई ख़राब बात नहीं है। हाँ, डिस्कम्फर्ट है, लेकिन क्योंकि हम इसमें ना पानी ज़्यादा पीते हैं एक्चुअली। जब आप खा रहे हैं ना ये वाला फूड, तो एक्चुअली अब पानी भी इंटेक ज़्यादा हो रहा है इनडायरेक्टली। तो इंटेक ज़्यादा होगा तो वो बॉडी उसी स्पीड से बाहर निकालेगी। तो लेकिन वो ठीक है। हमें क्यों ऐसा लगना है कि दिन में 2 ही बार जाना है मुझे टॉयलेट में या 3 ही बार जाना है? वाई टू काउंट दिस, राइट। ये कौन डिसाइड करेगा कितनी बार जाना बिल्कुल ठीक होता है? ये तो आपको बॉडी डिसाइड करेगा, राइट। आपने खुद ही एक स्टैंडर्ड बना दिया, अगर मैं 2 बार से ज़्यादा टॉयलेट जा रहा हूँ तो वो ज़्यादा है। ज़्यादा का जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो किसी का कोई भी एक स्टैंडर्ड हो सकता है, जो ज़्यादा या कम हो सकता है या उतना ही हो सकता है। जितना आपका बॉडी चाहता है उतना जाइए, उसको रोकिए मत। जब आप रोकते हैं तो वो स्टेगनेंट हो जाता है, एंड देन दैट कैन लीड टू इन्फेक्शन एक्सेट्रा, हालांकि लॉन्ग टर्म तक, राइट। एक आध दिन में नहीं होगा। तो ये छोटी सी बात है। सर सेकंड क्वेश्चन, कैन आई ऐड समथिंग टू व्हाट यू आर सेइंग? देखो ऐसा है, आप बैठिए, देखिए इतनी लाइफ फॉर्म्स हैं दुनिया के अंदर, वो किससे जिंदा है? क्या वो माइंड से जिंदा है क्या? एक बकरी जब खाती है अलग अलग तरह की हर्ब्स, वो किस पर जिंदा है? उसको किसी ने पढ़ाया है कि ये हर्ब खानी है या नहीं खानी? इंस्टिंक्ट है, जिसको बॉडी इंटेलिजेंस कहते हैं। बॉडी इंटेलिजेंस सबसे सुपीरियर इंटेलिजेंस है दुनिया की, जिससे माइंड इंटेलिजेंस उसी का हिस्सा है। बॉडी इंटेलिजेंस आपको बता देती है ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लग रही है, इसके बाद इतना नुकसान कर रही है, ये इसका फायदा हो रहा है, ये मेरा दिल कर रहा है, राइट। एक्सेप्ट फॉर वन पर्टिकुलर पॉइंट इन मेडिसिन, इन द मेडिकल फील्ड, विच इज सुसाइडल इन नेचर। जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, राइट। उसके अलावा, या जब आदमी खुद सुसाइड कर लेता है अपनी गन को, अपने, उसके अलावा जितनी भी इंस्टिंक्ट है, जितनी भी इंटेलिजेंस है, वो आपके फेवर में काम कर रही है, उसको यूज कीजिए आप। इवन व्हेन, फॉर एग्जांपल, इफ ही हैज प्रिस्क्राइब्ड these 10 types of things for you, then you should choose, and which will keep on changing. 15 दिन हो सकता है आपको सिर्फ सेब अच्छा लगे, 15 दिन बाद आपको ये सेब अच्छा लगना बंद हो जाए, क्योंकि बॉडी के हालात चेंज हो गए हैं, फिर आपको केला अच्छा लगने लग जाए, and this happens. So please trust your body intelligence. सर सेकंड क्वेश्चन, गेम ऑफ लाइफ में तो वो थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो DIP डाइट के बारे में, जो मैंने पर्सनली देखा और ट्राई किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। DIP डाइट ऑफ कोर्स इज़ द बेसिस ऑफ गुड डाइट। दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल थिंग फॉर द गुड डाइट। उसके ऊपर हमने मिलेट्स का कॉन्सेप्ट डॉक्टर खादरवली से लिया। डॉक्टर खादरवली इज़ ए वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल साइंटिस्ट, जिसने पिछले 25 सालों में रिसर्च करके 5 मिलेट्स निकाले हैं जो एक वंडर ग्रेन्स हैं।
उनमें जो स्टार्च का अरेंजमेंट है, स्पायरल है, और फाइबर कंटेंट 8 to 12% है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत बैलेंस्ड हैं। अगर प्लेट 2 में अगर मिलेट्स कर देते हैं, चावल और गेहूं की बजाय, तो वंडरफुल रिजल्ट्स हैं उसके रिजल्ट डीएपी डाइट के मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये जो मिलेट्स वाला फंडा है, ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको ओपन माइंड रखना चाहिए कि मिलेट्स के रिजल्ट्स बहुत ही वंडरफुल हैं, और हम सिर्फ मिलेट्स दे ही नहीं रहे अपने पेशेंट्स को, हम उगा भी रहे हैं। किसानों को हमने पिछली बार 3000 किसानों को मिलेट्स लगवाए हैं पंजाब में, हालांकि हमारा टारगेट 10,000 था, लेकिन वो कोरोना की वजह से हम वो बीज नहीं बांट सके। तो जब वो बीज बांटने का टाइम था तो बहुत सख्ती थी मूवमेंट में, तो परमिशन लेके हमने डीसी से वो परमिट लेके फिर मूव करके बांटे बीज। लेकिन इस बार हमारा कम से कम भी हम 30,000 को लगाएंगे। तो ये पूरे का पूरा, वो जो कुटकी है, कंगनी है, हरी कंगनी है, स्वांक है, और कोदरा है। अंग्रेजी में बोलेंगे उसको तो कोदरा कोडो मिलेट है, जो कंगनी है फॉक्सटेल मिलेट है, जो हरी कंगनी है ब्राउन टॉप मिलेट है, कुटकी है लिटिल मिलेट है, और ये जो बार्नयार्ड मिलेट है स्वांक बार्नयार्ड मिलेट है। ये 5 हैं, 5 मिलेट्स है। ये डॉक्टर खादर वली 3 में बांटते हैं टोटल अनाजों को, टोटल ग्रेन्स को 3 भागों में बांटते हैं। वो नेगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स एंड पॉजिटिव ग्रेन्स। नेगेटिव ग्रेन्स बोलते हैं सिर्फ दो ही अनाजों को, गेहूं और चावल। दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग जो हमारे स्टेपल फूड्स हैं। वाइट राइस एंड वीट आर द नेगेटिव ग्रेन्स विच क्रिएट सिकनेस, और वो बहुत ट्रू है, वो बहुत ट्रू है। मैंने अपने आसपास में बहुत लोगों को देखा है। मोमेंट आप उसको छोड़ो तो आपके रिजल्ट्स इतने वंडरफुल आते हैं कि आपके इमेजिनेशन से भी ज़्यादा। हाँ, सब एंगल से, वो डाइजेस्ट होने के एंगल से, एपिटाइट आपकी फुलफिल करने के एंगल से, और रिजल्ट्स के एंगल से, और टेस्ट के एंगल से मच बेटर टेस्ट देन वाइट राइस। इतने बढ़िया बनते हैं वो कि आप भूल जाओगे राइस खाना। उनको जिसको ये कुक करने आ गए, सिर्फ उसकी कुकिंग नहीं, थोड़ा सा तरीका अलग है उसका, लेकिन जो भी उसको कुक करने लगता है वो फिर ना तो गेहूं की तरफ देखता है ना फिर चावल की तरफ देखता है। वो दोनों किसी भी पैरामीटर से वो इन्फीरियर हैं ऑन 5 के मुकाबले में। तो बाकी न्यूट्रल ग्रेन्स हैं। न्यूट्रल ग्रेन्स में वो आ गई आपकी मक्का आ गया, ज्वार आ गई, रागी आ गई, प्रोजो मिलेट आ गया, आपका वो आ गया तो क्या बोलते हैं उसको, अमरैंथस आ गया, बाजरा आ गया, आपका वो जगह आ गया आपका वो जो क्या नाम, किनुआ। ये न्यूट्रल मिल का मतलब है जिसका फाइबर कंटेंट लगभग 4% है, वाइट राइस का 0.2% है, वीट का 1.2% है। ये जो न्यूट्रल मिलेट्स हैं इनका 3 to 4% है, और ये जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं इनका 8 to 12% है। और उनमें जो स्टार्च का अरेंजमेंट है वो है स्पायरल, फाइबर के साथ साथ थोड़ा। तो वो क्या करता है, जो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ऐसा फूड खाना है जिससे ग्लूकोज धीरे धीरे स्लोली रिलीज हो, ताकि वो जो 1 चम्मच ब्लड में, डॉक्टर साहब जो बहुत बढ़िया समझाते हैं कि पूरे ब्लड में 1 चम्मच ग्लूकोज का है, वो 1 चम्मच 24 घंटे रहना चाहिए। 1 चम्मच को हमको रिप्लेस करना है, इतने स्लो करना है कि वो 1 चम्मच ही रहे, वो 6 चम्मच ना हो जाए। वो जो 6 से 8 चम्मच हो जाते हैं, जब 10 चम्मच हो जाते हैं फिर वो, तो ये पूरे का पूरा मिलेट्स में इतने बहुत बढ़िया गुण है। तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द फ्रेंड्स इज कि इसको हम प्रमोट करें इन प्लेट 2 में। अगर ऑर्डिनरी फूड के बजाय अगर मिलेट्स आएंगे तो वंडरफुल रिजल्ट्स आएंगे।